सिद्धेभ्यः श्रीमद्परं गम्भीर स्याद्वान्मोघलाञ्छनम् जीयात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम् जय मंगलदानं विवेकानं नारदक्षरमयारं तैलोक्यसेयारं नमोऽस्याससीतारं नमो हरिहन्तारं नमो सिद्धारं नमो आयुर्याणं नमो सायाणं नमो लोहि सर्वसा। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008वीं आदिनाथ भगवान के परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म की परम पूज्य श्रवण रत्न सुप्रभ सागर जी महाराज की परम पूज्य श्रवण रत्न प्रणत सागर जी महाराज की सकल मुनि संघ की अंतिम निर्देश वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी रास्ते और उनकी ये पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जनवाणी है। भव्यात्मा, हम सभी जीवन को बदलने का विचार कर रहे थे, पर यह निर्णय पर पहुंचे थे कि जीवन बदलने से पहले हमें अपनी दृष्टि को बदलना होगा। दृष्टि बदलने से पहले हमें अपनी सोच को बदलना होगा। संसार में मौसम बदलना, व्यक्ति बदलना, समय बदलना फिर भी आसान है, पर अपनी स्वयं की सोच और अपनी स्वयं की दृष्टि बदलना बहुत कठिन है। और जितनों ने इस दृष्टि और सोच को बदला है, उतनों ने अपने जीवन को बदला। इसलिए जीवन उत्थान और जीवन के बदलाव का कहीं रहस्य है तो मेरे स्वयं के दृष्टि और मेरे स्वयं की सोच पर निर्भर करता है। आज तक हमने भी खूब प्रयास किया, घर को, परिवार को, समाज, देश, राष्ट्र, मित्र सबको बदलने का प्रयास किया, पर शायद अपने आप को और अपनी सोच, अपनी दृष्टि को बदलने का किसी व्यक्ति ने प्रयास नहीं किया। थोड़ा सा भी बदलने का प्रयास किया होता तो मां इस खोटे पंचम काल में नहीं आना होता। ये पक्का है कि हम इस खोटे पंचम काल में आए हैं, मतलब कहीं ना कहीं मिथ्यात्व के साथ ही हमने जन्म लिया है। अगर सम्यक दृष्टि होते तो मानाते इस मनुष्य पर्याय की स्त्री पर्याय को प्राप्त करना पड़ता,
ना पुरुष बनकर इस खोटे पंचम काल में आना पड़ता। इसलिए हम अपने आप को कम से कम अभी भी जो समय मिला है उसमें मिथ्यात्व को छोड़ते हुए, कषायों को छोड़ते हुए अपने आप को सम्यक दृष्टि बनाने का प्रयास करें। कोई सर्टिफिकेट, कोई परीक्षा देने से कोई सम्यक दृष्टि नहीं बनेगा। नहीं तो अखिलेश शास्त्री कहने लग जाए कि हमारे पास तो सर्टिफिकेट है, मैं सम्यक दृष्टि हूं। नहीं, कोई सर्टिफिकेट, किसी प्रकार की परीक्षा किंचित भी नहीं है जो तुम्हें सम्यक दृष्टि घोषित करे। सम्यक दृष्टि बनाने के लिए मुझे स्वयं को स्वयं में ही विचार करना होगा कि मैंने आज तक जो भूल की है उस भूल को मुझे किस प्रकार से सुधारना है। क्योंकि ये पक्का है, जब तक मैं दूसरों को देखता रहूंगा, दूसरों में सुधार करने की भावना रखता रहूंगा, तब तक मेरी दृष्टि पर के प्रति होने से मैं सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। मुझे जीवन उत्थान के लिए जो सम्यक दर्शन की आवश्यकता थी, सम्यक दृष्टि बनने की आवश्यकता थी, उसके लिए मुझे स्वयं उन चारों कषायों को, इंद्रियों के विषयों से दूर होकर स्वयं में निर्णय करके बैठना था। क्योंकि भगवान, देव, शास्त्र, गुरु, इनका सानिध्य प्राप्त कर लेना कठिन नहीं है, किंचित भी कठिन नहीं है कि हम मनुष्य बनकर ये दुर्लभ मनुष्य पर्याय में भी दुर्लभ सानिध्य मिला रहा है, ये भी पहली बार मिल रहा है नहीं। कई भवों से हम मनुष्य बने, कई भवों से हम इस देव शास्त्र गुरु के सानिध्य को भी प्राप्त करते रहे, पर यहाँ पर भूल हमारी यही हुई कि हम उस भाग्य को सौभाग्य में और सौभाग्य को महाभाग्य में नहीं बदल पाए। बहुत सारे साधन मिलते रहे, धन, वैभव, सब कुछ मिला, पर वह धन, वैभव आज तक गोल्डी संपत्ति नहीं हुई। प्रश्न पूछा था, विचार करके आए 2 दिन में, लड़का है कि संतान, धन है कि 25 संपत्ति। कोई धन में और संपत्ति में पुद्गल दृष्टि से अंतर नहीं है। वही लड़का संतान हो सकता है और वही लड़का लड़का ही कहलाता है। जिसके पास श्रद्धा, समर्पण है अपने धर्म के प्रति, माता पिता के प्रति, वही लड़का संतान होता है। और जो अपने पिता को लड़ घर से बाहर करता है, वह गोल्डी लड़का होता है। अब बोलो, लड़का है कि संतान? अभी तो परीक्षा नहीं हुई, इसलिए भले ही संतान कह देना, पर समझना वही बालक जिसको आपने जन्म दिया था, उसके साथ अगर संस्कार है, श्रद्धा है, देव शास्त्र गुरु के प्रति और माता पिता समाज धर्म के प्रति अपने कर्तव्य का बोध है, तो वही संतान कहलाती है। और अगर धर्म के, माता पिता के विरुद्ध कार्य कर रहा है, तो चौधरी जी वही संतान नहीं, लड़का है। बिल्कुल ऐसा ही गणित धन और संपत्ति के साथ घटित करना, क्योंकि पैसों की कमी मुझे नहीं लगता वर्तमान में किसी के पास हो। बिरला बहुत कोई बिरला ही व्यक्ति होगा जिसके पिछले तीव्र पाप के उदय से उसके पास सुबह शाम की रोटी की व्यवस्था नहीं है। वह धन तो सबके पास है, धन तो सबके पास है, पर पप्पू भाई संपत्ति सबके पास नहीं है। क्या अंतर है?
बहुत करोड़ों अरबों का बैंक बैलेंस हो जाना मतलब संपत्ति नहीं, वह तो धन है। संपत्ति तो वही है जो सत् कार्यों में प्रयोग में आती है। भले ही मनोज भाई तुम्हारी चवन्नी अठन्नी किसी धर्म कार्य में, दान कार्य में प्रयोग में आ रही है, वह तुम्हारी अठन्नी चवन्नी संपत्ति है और दूसरों के करोड़ों मात्र मात्र धन है। अंतर समझना। धन होना आसान है, पर धन को संपत्ति बनाना कठिन है। क्योंकि 4 बातों को हम समझ रहे थे, याद है मां? 4 प्रत्यय समझ रहे थे जिसके द्वारा मुझे अपने जीवन में शुभ लाभ प्राप्त करना था। धन मात्र लाभ था और संपत्ति शुभ लाभ था। लड़का मात्र मात्र लाभ था, तुम्हारे विषयों का, तुम्हारे भोगों का, तुम्हारे पिछली पुण्य की पर्याय का वर्तमान में मिला हुआ मात्र वीरेंद्र भैया लाभ था। अगर वह धर्म की और माता पिता की रक्षा कर रहा है तो वो शुभ लाभ रूपी संतान है। धन प्राप्त कर लेना कठिन नहीं है, वह तो हमारे पिछली पर्याय का, पिछले पर्याय में किए हुए पुरुषार्थ का, अर्थ पुरुषार्थ का फल था। वह लड़का, वह संतान तुम्हारे काम पुरुषार्थ का फल था। वर्तमान में जो धन दिख रहा है वह तुम्हारे मात्र और मात्र अर्थ पुरुषार्थ का फल था। पर अर्थ पुरुषार्थ के साथ जिसके पास धर्म पुरुषार्थ और मोक्ष पुरुषार्थ है, वास्तव में उसका ही अर्थ, उसका ही धन संपत्ति बनता है। कैसे बनाऊं मैं अपने इस जीवन को शुभ लाभ? लाभ तो मिला, साधन तो मिले, पर आज तक उन साधनों की, उस लाभ की हमें कीमत नहीं पता। पक्का है आज ऐसे भी युवा यहाँ हैं कि बरसों बरसों से, शायद घंटों घंटों के बाद नहीं, बरसों दिनों के बाद ऐसे देव शास्त्र गुरु के सानिध्य को प्राप्त करते हैं। समझना वीरेंद्र भाई, लोगों को ये अद्भुत धरोहर की कीमत नहीं है। पक्का है जो इस अतिशय क्षेत्र पर नहीं पहुंच रहा है, शांतिनाथ भगवान की आराधना, प्रत्येक वेदी के शांति से दर्शन नहीं कर पा रहा है, पक्का मानना उसे इस धरोहर की शुभ लाभ की कीमत नहीं है। ये इतनी कीमत इस धरोहर की, इस पुरातत्व की हमारे पास है, शायद उतनी तुम्हारे घर में रखे हुए टकों की नहीं है। पर क्या करें, आज के युवाओं को ये महान धरोहर की कीमत नहीं है। कहना पड़ता है माताओं, 1 किलोमीटर दूर है ना, 1 किलोमीटर बहुत दूर होता है। बाजार के लिए 2 किलोमीटर जाएंगे, कहीं बाहर घूमने के लिए जाएंगे तो 10-10 किलोमीटर घूमने निकल जाएंगे, पर 1 किलोमीटर हम प्रतिदिन आकर दर्शन नहीं कर सकते। कहना पड़ता है, बार बार बताना पड़ता है, भाई तुम्हारे नगर के पास इतना बड़ा विशाल मंदिर है, क्षेत्र है, पर हमें उसकी कीमत नहीं है। क्या करे, आंखों पे पट्टी बंधी है, आंखों पर पट्टी बंधी है मात्र विषयों की, कसायों की। उनमें इतने हम उलझ चुके हैं, इन साधनों का सदुपयोग हम नहीं कर पा रहे। ये लाभ मिला था पिछले कुछ विशेष पुण्य का उदय था बंटी भैया कि तुम्हें ये बानपुर जैसे अतिशय क्षेत्र के पास तुमने जन्म लिया है। पर कितने लोग आते हैं? कहना पड़ रहा है कल से कि रोज आओ, माला फेरो, प्रक्षाल करो, दर्शन करो। ये पुण्यहीन की प्रवृत्ति चल रही है। ये पक्का मानना, पिछली पर्याय में तुमने जितना पुण्य इकट्ठा किया था वह सब इस पर्याय में तुम भोग के नष्ट कर रहे हो। अगली पर्याय में शायद कुछ भी ले नहीं जा पाओगे।
क्योंकि जो साधन मिले हैं, ये जो हमें निमित्त मिले हैं, अगर उनके निमित्त से हम अपने उस भीतर के परिणामों को, बाहर की धन संपत्ति को, साधनों का सदुपयोग नहीं करेंगे तो शायद पता नहीं अगली पर्याय हमें कहाँ मिलेगी। चौथे प्रत्यय तक पहुंचना है, चौथी जोड़ी तक पहुंचना है, चौथे भद्र को आचार्य भगवान समझा रहे हैं। कौन सी दुर्लभता है? धन मिलना दुर्लभ नहीं है, संपत्ति मिलना दुर्लभ है। चिंतामणि रत्न प्राप्त कर लेना कठिन नहीं है, पर चिंतामणि रत्न से भी अगर कुछ है तो तुम्हारे भीतर के रत्नत्रय के प्रति, रत्नत्रय धारियों के प्रति जो श्रद्धा समर्पण के भाव है वो सबसे कीमती है। कौन सी दुर्लभता? त्याग सहितम वित्तम। चौथा प्रत्यय बता रहे, चौथा भद्र बता रहे हैं कि वित्त तो होना चाहिए, धन भी होना चाहिए, पर धन तभी काम का है जब मेरी सोच धन हो। समझ में आया? जब तक मेरी सोच धन नहीं है, हमारी सोच सकारात्मक पॉजिटिव नहीं है, तब तक मेरे पास का धन संपत्ति नहीं होगी। धन यानी पॉजिटिव, धन यानी धन और ऋण जानते ना। अगर मेरी सोच धनात्मक है, पॉजिटिव है, तो ही मेरा धन संपत्ति हो सकता है, नहीं तो आया गया। ये पक्का है, ये पक्का है। चाहे धन हो चाहे इंसान हो, जो वस्तु मेरे संपर्क में आती है उसे जाना अवश्य है। फिर जाना है तो उसका सदुपयोग क्यों ना करे? सदुपयोग वही जीव करता है जिसकी सोच बहुत सकारात्मक होती है, जो स्वयं में सम्यक दृष्टि होता है, सच्चे देव, शास्त्र, गुरु, सात तत्व, इन पर जिसे श्रद्धान होता है वही सदुपयोग कर पाता है साधनों का। साधन मिलना कठिन नहीं है। बार बार कह रहा हूं अखिलेश जी, साधन मिलना कठिन नहीं है, पर उससे कठिन कुछ है तो तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारा उन साधनों का सदुपयोग, और वो भी समय पर। ये तीनों दुर्लभ बातें आचार्य भगवान कह रहे हैं कि कितना ही तुम लोभ करके जोड़ के रख लेना, जितना ज्यादा जोड़ोगे उतना नीचे और गमन होगा। कभी किसी मजदूर को देखा, कभी महेंद्र भाई किसी मजदूर को देखा पीठ पर बोरा टांग के जाते हुए? आप लोगों ने नहीं देखा? देखा। जितना भारी वजन उसके पीठ पे होगा, क्या वह ज्यादा झुका नहीं दिखता? नहीं देखा? मात्र आधा ही बोरा भरा है तो उसकी कमर कम टेढ़ी होती है, और पूरा गेहूं का बोरा लेकर वह मजदूर चलता है तो उसकी कमर, जब साक्षात यहाँ दिख रहा है कि एक मजदूर बहुत वजन अपने पीठ पर डालने से उसकी कमर, पीठ सब झुक जाती है, फिर सोचो लोभ से साथ जितना वजन लेकर इस संसार में रहोगे उतने नीचे नरकों में झुकोगे। पढ़ा है क्या माताओं आप लोगों ने? दत्तवार सूत्र पढ़ा है ना, बव्वारंभम परिग्रप्तम नारकस्य आविशा। महाराज जी सूत्र तो खटाखट याद है, पर घर में से कुछ अनावश्यक ही सामग्री अलग कर दी। आवश्यक नहीं कह रहा, घर में से अनावश्यक सामग्री अलग कर दी नहीं की। घर में एक कोने में, एक कमरे में कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसी सामग्री रखी होगी। रखी है क्या? काम में आएगी, काम में आएगी, काम में आएगी, करते करते टूटे फूटी सब सामग्री रखी है। काम में कौन सी आती है? काम में वो सामग्री आती है जब जरूरत होती है तो बाजार से ही आती है, और जब प्रयोग होता है तब समझ में आती है वो तो पड़ी थी घर में। फिर भी संभाल के रख रहे हैं, फिर भी जोड़ के रख रहे हैं, फिर भी जोड़ के रख रहे हैं। जितना अधिक जोड़ते रहोगे उतना अधिक नरकों में अच्छा स्थान मिलेगा। जाना है गोलू नरक में।
नहीं है तो विचार करो। जितना अधिक हम परिग्रह, धन, वैभव जोड़ते जाएंगे उतना हमारी गति नीचे नीचे की ओर होगी, क्योंकि जिसका जितन पीठ पे ज्यादा वजन होता है वो उतना अधिक झुका होता है। दोनों प्रकार से झुका जाता है, विनय से भी, बोझ से भी। हम झुकना ही चाहते हैं तो विनय से झुके ना, बोझ लेके क्यों झुके। विनय से झुकोगे तो भगवान बनोगे और बोझ से झुकोगे तो नारकी बनोगे। क्या बनना है? नारकी? छोड़ दो ना फिर थोड़ा सा परिग्रह। कर पाए हम अपने मन से कभी कोई वस्तु का त्याग? नहीं, अभी हम वहां तक पहुंचे ही नहीं हैं। ये बार बार आचार्य भगवान कह रहे हैं, मात्र धन की राशि कहीं दे देना इतना त्याग, इतना दान नहीं है। साथ में सम्यक प्रत्यय भी सोचना है, तभी तो हम सम्यक दृष्टि हो पाएंगे। धन, संपत्ति, वैभव, पैसा, वह सोना चांदी घर में खूब खूब रखा है, पर कितना सारा ले जाओगे? चौधरी जी ले जाएंगे ना? ले जाओगे? क्यों? बहुत सारा हमने जोड़ के रखा है, तो जाते समय बेटों से या संतानों से, लड़कों से कह देना, जो हमने जोड़ के रखा है ना, उन नोटों की गद्दी पर ही मुझे लगाएंगे। क्यों? कम कमा के रखा है क्या? खूब जोड़ के हमने रखा है, पर कोई बेटा क्या नोटों पे गड्डी पर अपने पिताओं को जलाएगा? अरबपति खरबपति नहीं, वो तो लकड़ी पर ही आग लगाएगा। हम किसके लिए जोड़ के जा रहे हैं? हम इतना झूठ, मायाचारी, पाप जो कुछ भी कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? माँ, बेटा साथ जाएगा? बोलो ना, बेटा साथ जाएगा? बेटे के पिता जाएंगे फिर साथ? नहीं जाएंगे। क्यों? बेटा की बेटे की माँ कौन साथ जाएगा बंटी? बेटे की माँ ने तो 7 फेरे लिए, साथ में जाएगी 7वें नरक में? पूछो ना वीरेंद्र भैया। वैभव की माँ आपके साथ अगर नहीं जाओगे, पूछ रहा हूं, अगर धोखे से कभी आपको 7वें नरक जाना पड़ा तो पूछ लेना माँ से, क्या वैभव की माँ आपके साथ 7वें नरक जाएगी? 7 फेरे तो लगाए थे ना? 7 फेरे तो लगाए थे ना? पर 7 फेरों के जैसे वहां चक्कर काटे थे, ऐसे 7वें नरक तक कोई नहीं जाएगा। क्यों माताओं, जाओगे ना आप लोग? कितनी माताएं हैं 7वें नरक में जाएगी? हाथ खड़ी करना। वो पैसे कमाकर सब कुछ आपके लिए कर रहे हैं, कितना वैभव, कितना धन कमा के दे रहे हैं, आपको तो जाना चाहिए ना। महाराज जी, इसमें तो हिस्सा है। क्यों? इसमें तो लड़ के हिस्सा लेंगे, पर वहां जाने के लिए कोई हिस्सेदारी, भागीदारी नहीं है। कोई किसी के साथ नहीं जाने वाला, ना आप इनके साथ, ना आप इनके साथ, कोई किसी के साथ नहीं जाने वाला। फिर भी मर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, इसके लिए, उसके लिए। किसके लिए जोड़ रहे हैं? किनके लिए जोड़ रहे हैं? पता नहीं। जो हमारे मरने के बाद हमें आग लगाने वाला है, उसके लिए जोड़ के मर रहे हैं। कौन लगाएगा आग? कौन लगाएगा आग? वही लगाएगा जिसके लिए तुम जल रहे थे, विषयों में, कषायों में, पापों में। मत समय व्यर्थ करो, मत समय व्यर्थ करो। ये हमारा व्यर्थ का अहंकार, व्यर्थ की कषाय है। मैं इनके लिए कर रहा हूं, मैं उनके लिए कर रहा हूं, कोई किसी के लिए नहीं कर रहा। हर व्यक्ति मात्र अपने स्वार्थ में जी रहा है और स्वार्थ के लिए ही कर रहा है। सोचो, जब तक स्वार्थ है तब तक माँ, बेटा, पिता सबका संबंध है, और जैसे ही स्वार्थ निकल गया तो सब निकल गया। पक्का है, जब तुम्हारे पास पैसे बढ़ते हैं तो तुम्हारे रिश्तेदार भी बढ़ते हैं। अनुभव किया क्या? अनुभव किया क्या? अनुभव करना। चौधरी जी,
जब तुम्हारे पास बढ़ता है तो ये सब बढ़ते हैं, और ये नहीं होता है तो अपने भी अपने नहीं होते, अपने भी अपने नहीं होते। जहां ये दिखता है वहां अपना चला जाता है, और अपना कहने के लिए जरूर अपना होता है, पर अपना कोई नहीं होता, सब सपने हैं। सोचो, धन, वित्त, संपत्ति ये प्राप्त करना पिछले तुम्हारे अर्थ पुरुषार्थ का फल था, पर उसका त्याग करने के लिए, दान करने के लिए तुमने वर्तमान में धर्म पुरुषार्थ नहीं किया, तो वह धरे धरे सड़ जाएगा, नहीं तो तुम्हें लेके और डूब जाएगा। ये तो पता ही है, ये तो हम जानते ही है, कई बार सुना होगा, कई बार सुनाया भी होगा। अखिलेश जी सुनाया ना, धन की तीन गति, सब कुछ हम जानते हैं। उपभोग नहीं कर पा रहे हैं और दान भी नहीं कर पा रहे हैं, तो ये पक्का है उसका नाश होना है। फिर जब नाश होना ही है तो हम समय पर समय का काम करते हुए, उस त्याग को प्राप्त करते हुए, दान को करते हुए, क्यों ना अपने आप को, अपने आत्मा को और अपने इस पर्याय को धन्य कर ले। चौथा भद्र, चौथी शुभ बात आचार्य भगवान कह रहे हैं, जो अत्यंत अत्यंत दुर्लभ है उसका नाम है धन, वित्त, पर कैसा? त्याग सहितम। करोड़पति, अरबपति की इस संसार में कमी नहीं है क्या? बहुत सारे करोड़पति है, अरबपति भी होंगे, ऐसे भी होंगे जिनका कोई बैंक बैलेंस का कोई गणित ही नहीं होगा, पर वे उनके जीवन में कभी भी शुभ लाभ प्राप्त नहीं कर सकते। लाभ मिला, त्याग सहित वह धन संपत्ति नहीं है, तो वह शुभ लाभ नहीं है। शुभ लाभ प्राप्त करने की कह रहे हैं, दान सहितम, त्याग सहितम, छोड़ने की भावना नहीं है। मात्र 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 जोड़ते 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 कितने भव बीत गए। भव नहीं माँ, इसी पर्याय का गणित लगाओ ना। क्या अलमारी में मात्र जितने वस्त्र और जितने आभूषण आप पहनते उतने ही रखे हैं? बोलो ना। पिछली बार भी पूछा था, पुनः पूछ रहा हूं, ऐसे भी वस्त्र घर में, अलमारी में आपने बहुत अच्छे तरीके से रखे होंगे, पूछ लो क्या? हंसना नहीं, और हंस भी लो तो आपने अपनी गलती पर हंस रहे, कोई बड़ी बात नहीं। वह भी वस्त्र संभाल के तिजोरी में रखे होंगे, जब कभी 20, 25, 30 साल पहले शादी हुई थी क्या? 20, 25, 50 वर्ष पुरानी शादी के समय के गहने, शादी के समय की साड़ी पहनोगे? फिर से पहनेंगे क्या? फिर से शायद उसके बाद फिर कभी पहनी भी नहीं होगी, और आगे भी पहनने की भाव नहीं है, पर फिर भी नहीं रखी है। कहां ले जाएंगे? रखे उस पे कीड़े पड़ जाए, फट जाए, पर वहां की तप की है 25 साल, मायके से मिली थी। हंस रहे हो? जोड़ के रख लेना। जितनी मायके की सामग्री मां जोड़ के रखोगे, वहां नीचे जो मायका बना है, पता है कहां से निकले? सब जीव। कहां से निकले वीरेंद्र भाई? जीव निगोद से निकले हैं। ये जहां जितने जीव बैठे हैं, उन सब का मायका पिहर वही निगोद है। कर लो इकट्ठी मायके की सामग्री, सब लेके चले जाना नरक निगोद में। परम सत्य है, जितना जितना जोड़ोगे उतनी उतनी दुर्गति निश्चित है। मां बोलो ना, उन वस्त्रों का प्रयोग करोगे ना, फिर किस लिए रखे? ऐसी कितनी सारी सामग्री, ऐसे कितना सारा धन नहीं, कितनी कितनी अनावश्यक सामग्री हम जोड़ के रख रहे हैं। किस काम की? कोई काम की नहीं, कोई काम की नहीं है। पर कह दिया कि भाई थोड़ा सा त्याग कर लो, थोड़ी सी छोड़ने की भावना कर दो, फिर याद आता है नहीं महाराज जी इतना चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। अरे कहां जोड़ जोड़ के जाएंगे?
कोई तुम्हारे त्याग से, दान से जरूरी नहीं है कि किसी देव शास्त्र गुरु का काम बने और दूसरों का काम बने नहीं बने, हमारा काम बनाने का प्रयास करना है। त्याग की बात आचार्य भगवंतों ने कही, क्या स्वयं की व्यवस्था बनाई? ऐसे भी जीव है जो भ्रमित है, अकलेश जैसे कहेंगे कि महाराज जी अपनी व्यवस्था बना रहे, क्या त्याग और दान करा के? नहीं, हाँ पंडित है, शास्त्री है, ज्ञानी होते हैं, उन्होंने देव शास्त्र गुरु को भी नहीं छोड़ा। विन भाई ये कहते कि महाराज दान की बातें, त्याग की बातें इसलिए कहते कि स्वयं की व्यवस्था बने। नहीं, कोई जरूरत नहीं है मैं लाख व्यवस्था बनूं, कर्मों की व्यवस्था नहीं है तो तुमसे 50 नहीं हजारों बार व्यवस्था बनाओ, वो व्यवस्था बनने वाली नहीं है। फिर करना क्या था? किस लिए दान की बातें कह रहे हैं? क्योंकि पिछली बार भी मैंने कहा था, कुछ दिनों पहले भी कहा था, कितना ज्ञान प्राप्त कर लिया, विनय भी आवश्यक है। बल शौर्य प्राप्त कर लिया, साथ में क्षमा भी आवश्यक है। धन वित्त प्राप्त कर लिया, दान देना भी, त्याग करना भी आवश्यक है। और दान त्याग कर रहे हो तो प्रिय वाक्य और प्रिय भाषा ये होना भी अनिवार्य है। विचार करना है, इन 4 शुभों से, इन 4 भद्रों से मैं अपने जीवन को कैसे बदलूं? क्योंकि हर व्यक्ति अपने जीवन को बदलना तो चाहता है, पर बदलने के लिए अपनी सोच को नहीं बदलता। कितनी सारी धन संपत्ति हम आज नहीं, कई वर्षों से, कई दिनों से इकट्ठी कर रहे हैं, पर उसको निकासी रूप निकलने का कुछ मार्ग किया? नहीं किया। हम एक दूसरे से, किसी मित्रों के साथ, किसी परिजनों के साथ पार्टनरशिप करते हैं, बिजनेस में, प्रॉफिट में हम एक दूसरे से शेयरिंग भी करते हैं कि तुम इतने परसेंट के, हम इतने परसेंट के, ये इतना, और जो प्रॉफिट होगा वो आपस में बांट भी लेते हैं। जैसे हम सामान्य लोगों के साथ व्यवहार करते हुए उनसे, नितिन भाई तुम अपना शेयर करते हो, ऐसे कभी देवशास्त्र गुरु के साथ हमने अपने उसका शेयरिंग किया? नहीं किया। पक्का मानना, जिनके दिन खराब चल रहे हो, जिनके समय खराब चल रहे हो, वह आज ही नियम ले ले। सत्य घटनाएं हैं, जिनके वह धन संपत्ति को लेकर बंटी भाई विकट समय चल रहा है, वे तुरंत पहुंचकर भगवान के सामने नियम ले ले, गुरु के सामने नियम ले ले, मैं जितना भी कमाऊंगा, जितनी शक्ति है, रोज के 2 रुपए 5 रुपए में कहता हूं 1 रुपए के दान का भी नियम लोगे, जिस दिन नियम ले लोगे उसके 15 दिन, महीने भर में आपके दिन बदलेंगे, मुझे विश्वास है। पर लोग डरते हैं, महाराज जी आए तो कुछ है नहीं, आ रहा नहीं है कुछ, और जाने की बात कह रहे। करके देखना मनोज भाई, ज्यादा नहीं, दिन का मात्र 1 रुपए का दान करने का पर नियम लेना। मात्र 1 रुपए का रोज मैं दान करूंगा, शक्ति हो 5 करना, 10 करना, पर नियम कम से कम जितना कर सकते उतना कर लेना, और देखना दिन बदलेंगे, पक्का बदलेंगे। पर श्रद्धा के साथ वह त्याग होना जरूरी है। त्याग का मतलब ये नहीं है, दान का मतलब ये नहीं है कि बहुत बड़ी राशि का ही दान या त्याग होता है। हमारी जितनी शक्ति है उस एक रुपए, एक पै को जैसे जोड़ने में हमने समय बिताया था, ऐसे एक पाइप का खर्चा भी अगर सही जगह पर सही समय पे करेंगे तो नियम से वह फलीभूत होगा। ये भविष्य के लिए बीज है। ये जो वर्तमान का हमारा त्याग, वर्तमान का हमारा जो दान है, वह आने वाले समय के लिए बीज है। आज भले ही हमें वह 2, 5, 10, 20, 50, 100 रुपए वह बबलू भाई भारी लग रहे हैं, पर पक्का मानना, आज जो मैंने खर्च किया है वह मात्र खर्च नहीं है, आने वाले समय के लिए वह बीज रूप है। ये इतना बड़ा आम का पेड़ दिख रहा है क्या आप लोगों को? ये इतना बड़ा आम का पेड़ दिख रहा है क्या? मां रातों रात बन गया, रातों रात बन गया।
क्या ये इतना बड़ा आम का पेड़ है तो उसका बीज भी वीरेंद्र भैया इतना बड़ा होना चाहिए था? है नहीं। आम की जितनी जितनी वह भीतर की गुठली थी, कितनी बड़ी हो, इससे ज्यादा नहीं थी। ये तो फिर भी आम का है, क्या वट वृक्षों को नहीं देखा? जिसके बीज को हाथ में लेकर फूंक मार दो तो बीज कहीं उड़ जाए, पर वह छोटा सा वट वृक्ष का बीज भी जमीन पर समय पर पहुंचता है, पानी पहुंचता है तो पत्थर को भी चीर देता है। आज का हमारा छोटा सा दान, आज का हमारा छोटा सा त्याग कल के लिए पक्का मान लेना मोक्ष का वृक्ष और मोक्ष का फल देने वाला हो सकता है। क्या किया था आदिनाथ भगवान ने? कौन सा ऐसा बहुत बड़ा काम किया था पिछली पर्याय में? मां कोई विशेष नहीं, मात्र कुछ भाव पहले श्रीमती वज्रजंग की पर्याय में, याद है क्या? पढ़ा हो नहीं पढ़ा हो मैं ही कह देता हूं। श्रीमती वज्रजंग की पर्याय में उन दोनों ने, श्रेयांश और आदिनाथ के जीवनी पिछली पर्याय में मात्र निर्ग्रंथ को दान दिया था जंगल में पहुंचकर, और दान का फल ऐसा 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 फलीभूत हुआ कि अगली पर्यायों में इतना पुण्यानुबंधी पुण्य, इतना पुण्यानुबंधी पुण्य प्राप्त कर लिया कि उन्होंने, एक ने तीर्थंकर बन के मोक्ष प्राप्त कर लिया और एक तीर्थंकर को दान देने वाला बनकर दोनों ने अपना कल्याण कर लिया। हम भी तो दान देते हैं महाराज, आहार दान, पर मन शुद्धि वचन शुद्धि महाराज जी काय की शुद्धि दे तो लो, न मन की न वचन की न किसी की शुद्धि पर ले तो लो। सोचो सच्चे भावों से मात्र 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 कितनी बार, इनको एक बार मात्र सच्चे भावों से दान दिया था, उसका फल वे तीर्थंकर बने और वे तीर्थंकर का पहला आहार कराने वाले श्रेयांश बने। विचार करो, पुण्य से हमें जो साधन मिले हैं, पुण्य से जो हमें ये साधन मिले हैं, उसे पुण्यानुबंधी पुण्य में बदलने का प्रयास करो। धन तो सबके पास है, धन तो सबके पास है, पर धन का सदुपयोग करने वाला ही धन को संपत्ति बनाना जानता है। पिछली पर्याय के पुण्य से जो साधन मिले हैं, उस साधनों को ही हमें पुनः पुनः बीज बनाकर बोना है, जिससे आने वाले समय में पुनः वृक्ष, पुनः बीज और पुनः वृक्ष, ये श्रृंखला चलती रहे। त्याग सहितम वित्तम, धन होना कठिन नहीं है, पर धन के साथ त्याग के, दान के भाव होना कठिन है। जरूरी नहीं है जितना 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 हम कमा रहे हैं सब लुटा दें। आचार्य भगवंतों ने बहुत अच्छी व्यवस्था बनाई है, बहुत अच्छी व्यवस्था बनाई है। जितना जितना हम कमाते हैं उसके 4 हिस्से करने की बात आचार्य भगवान ने कही। स्वयं उसका 25% स्वयं के लिए, 25% कह रहा हूं मैं। हमें तो 1-2 रुपए, 5 रुपए, 5% भी हमारी कमाई के दान देने के भाव नहीं होते। आचार्यों ने 25% स्वयं के भोगों के लिए, 25% आने वाले के लिए, 25% धर्म के लिए और 25% अचानक कोई विपदा आ जाए उसके लिए सुरक्षित करने की व्याख्या की। क्यों शास्त्री नहीं की है? पर कितने जीव करते हैं? 25% नहीं, हम 5 ही, 2 ही, 1 ही प्रतिशत दान करने के भाव रखे, नहीं कर पाते। वो ही कर सकता है जिसने पुण्य से इस द्रव्य को कमाया है। हाँ, ये धन भी पुण्य से भी और पाप से दोनों से कमाया जाता है। जिसका धन का सदुपयोग दान में, त्याग में हो रहा है, उसने ही वह पैसा पुण्य से कमाया है, और जिसके वह दान देने के भाव नहीं हो रहे हैं, पक्का मान लेना उसने वह धन पाप से कमाया है।
मैं नहीं कह रहा हूं मेरे से लड़ने मत आ जाना, नहीं तो मेरे से लड़ने आ जाएंगे लोग। महाराज जी आपने हमें पापी कह दिया। मैं नहीं कह रहा हूं, आचार्य भगवान स्वयं कह रहे हैं। उसका ही वह धन राशि, उसकी ही संपत्ति पुण्य कार्यों में लगती है। जिसने पुण्य से कमाया हुआ पैसा पुण्य के लिए जमा किया था, नहीं तो त्याग करने वाले, दान करने वाले होते हैं। लिखे रहते हैं क्षेत्रों पर, चौधरी जी लिखे होते हैं क्षेत्रों पर संडासे पे नाम लोगों के। ये धन नहीं, ये संपत्ति नहीं थी, ये धन था। नाम तो लिखे मिलेंगे, पंखों पर भी लिखे मिलते हैं, नाम तो संडासे पे भी लिखे मिलते हैं, नाम तो भगवान पर भी लिखे मिलते हैं। पर जिसकी पुण्यानुबंधी पुण्य की वह राशि थी, वह पुण्यानुबंधी पुण्य की राशि ही भगवान आदि, वेदी आदि, मंदिर आदि में लगती है। और जिसने पाप से कमाई की थी, उनकी पंखा और संडासे पे नाम लिखे मिलते हैं। सोच विचार कर लेना कि बहुत बड़ा निर्णय हमें जीवन का करना है। समय हो रहा है, किसका समय हो रहा है इंदु भाई? छठे काल का। जो अधिक जोड़ के जाएगा उसका छठे काल नहीं, फिर नरक निगोद में ही स्थान होगा। इसलिए थोड़ा सा वजन कम कर लो, वजन थोड़ा सा कम कर लो, शरीर का नहीं तो कल से भोजन बंद कर लो। गोलू वजन कम कर लो, विषयों का, कषायों का। तू अकेला गोलू थोड़ी है, और तुझे भी कह दे तो क्या कम थोड़ी है। कम कर लो, थोड़ा सा मां वजन कम कर लो, शरीर का नहीं, भीतर की कषायों का, भीतर के विषयों का, बाहर के परिग्रह का। अगर वजन कम नहीं होगा तो नीचे 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 और जाना पड़ेगा। इसलिए सब आसान है चक्रेश भैया। धन मिलना, नाम मिलना बहुत बहुत आसान है। ये तुम्हारी पिछले कुछ पर्याय का, पिछले कुछ भवों का तीव्र तीव्र पुण्य का, यशाकृति नाम कर्म का उदय है कि हर जगह तेरी प्रशंसा हो रही है। पर ये पक्का मानना, जो हमें ये मिला है उसका जीवन में कभी दुरुपयोग मत करना। जो तुम्हें कंठ, ज्ञान, विद्या सब कुछ मिली है, उसके साथ कभी देव शास्त्र गुरु के साथ छल कपट नहीं करना। 2 रुपए 5 रुपए कम मिल जाए, पर कभी मान में आकर ये मत कह देना, पता है वो कौन होते हैं। नहीं, 4 भद्र कह रहे हैं ज्ञान होना जरूरी है, पर ज्ञान के साथ विनय और भी जरूरी है। धन होना भी जरूरी है, पर आज जो धन है वह धन मात्र और मात्र, युवाओं जो धन तुम्हारे पास है, सनी धन जेब में होना जरूरी है, धन दिमाग में होना नहीं। अंतर आया समझ में? आज लोगों के दिलो दिमाग में धन बैठा है, उससे वे दुर्गति को जा रहे हैं। धन मात्र खर्चे के लिए जेब में तो होना आवश्यक है। धन नहीं है, पैसा नहीं है, टका नहीं है, तो तुम्हें टके की कीमत नहीं है बाजार में। श्रावक के पास अगर टका नहीं है तो उसकी कीमत टके की भी नहीं है। पर वह टका मात्र और मात्र जेब में हो, समय की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हो, ना कि अहंकार और कषाय करने के लिए हो। इसलिए सोचे समझे, वित्त, संपत्ति, धन त्याग सहित है तो ही उसकी शोभा है, मात्र जोड़ने में उसकी शोभा नहीं है। जैसे दिन भर जोड़ते हो, श्रवण दिन भर जोड़ते हो, उसे कभी ना कभी छोड़ते भी हो, ऐसे जो दिन भर जोड़ते हो, भवों से जोड़ते आए हैं, कभी ना कभी उसे छोड़ने का भी प्रयास करो। दुनिया के साथ क्या शेयरिंग कर रहे हैं, दुनिया के साथ क्या पार्टनरशिप कर रहे हैं, करना ही है तो सच्चे देवशास्त्र गुरु के साथ शेयरिंग करो। पुण्य की भी शेयरिंग वे तुम्हारे साथ करेंगे। समझो कहाँ नाम लिखना है। टिंकू भाई, बच्चे तो चले गए, वो भी चले जाएंगे थोड़े बहुत।
ये भी चला जाएगा, ये पर्याय भी चली जाएंगी, पर सोचो विचार करो कितनी अथक मेहनत से वीरेन भाई हमारे पूर्वजों ने ये धरोहर हमें दी होगी, कितनी मेहनत से उन्होंने धरोहर दी होगी। सोचो विचार करो, स्वयं के लिए उन्होंने तो वह सूखी रोटी दाल का पानी खाना स्वीकार कर लिया, पर भगवान को इतने सुंदर मंदिर और इतने सुंदर स्थानों पर विराजमान कर लिया। आज हम क्या कर रहे हैं? कहना पड़ता है लकी से शनि से कि भैया दिन में एक बार तो आया करो, इतने अतिशयकारी भगवान हैं, क्योंकि उन्हें दुर्लभ साधनों का बोध नहीं है। बेटा पैसा कमाने से पैसा नहीं आता, तुम 24 घंटे पैसे कमाने के लिए दुकान खोल के बैठ जाना, पैसा आए जरूरी नहीं है। जो आ रहा है ना पिछले पुण्य के उदय से आ रहा है। आज अगर पुण्य की क्रियाएं नहीं करोगे तो कल फिर क्या होगा आप स्वयं समझ लेना। इसलिए जो समय मिला है, जो साधन मिले हैं, उन समय का साधनों का सदुपयोग कर लो। पुनः ऐसा मौका मिले जरूरी नहीं है। ये बहुत 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 कई भवों का तीव्र पुण्य का उदय है कि हमें ऐसे अतिशयकारी भगवान और अतिशयकारी क्षेत्र मिला है। सब काम इंदु छोड़ देना, पर कम से कम 24 घंटे में एक बार क्षेत्र पे आकर कम से कम शांति से 10 मिनट बैठकर एक आध भगवान की माला ही फेर लेना। फिर देख लेना टिंकू कैसे विकास दिन बदलते हैं। जीवन का विकास करना है तो सोच का विकास कर लो, समय का सदुपयोग कर लो। एक आकर अर्घ्य चढ़ाने के तक समय नहीं है लोगों को। सपने तो करोड़पति अरबपति खरबपति बनने के देखते हैं, प्रत्येक पर कभी जो सपने देखे उसको साकार करने के लिए सच्चे देवशास्त्र गुरु के चरणों में बैठने का प्रयास किया? नहीं किया। सब कुछ मिलना चक्रे जी आसान है, पर अपनी सोच अपनी दृष्टि को निर्मल करना बहुत कठिन है। 4 भद्र बताए, 4 भद्र बताए, 4 शुभ बताए, जिससे मेरा जीवन लाभ से शुभ लाभ में बदलेगा। ये लाभ मिला, नाम प्रशंसा धन सब कुछ मिल रहा है, ये लाभ है। और उसका प्रयोग तुम देव शास्त्र गुरु की भक्ति आराधना में करोगे तो वह शुभ लाभ होगा। ज्ञानम अगर्वम, गर्व से रहित ज्ञान आवश्यक है। ज्ञान आवश्यक है पर गर्व से रहित ज्ञान है। शूरता वीरता बल भी जरूरी है, पर साथ साथ क्षमान्वितम शौर्यम, क्षमा भी आवश्यक। जोड़ी बता रहे हैं, एक के साथ एक फ्री नहीं मिल रहा है, कमाना पड़ेगा। दानम प्रिय वाक्य सहितम, दान भी आवश्यक है पर प्रिय वाक्य के साथ। धन भी जरूरी है जेब में, पर त्याग के साथ, तो ही जीवन बदल सकता है, अन्यथा बदलने वाला नहीं है। समय हो गया, समय हो गया। कहाँ जाने का माँ? घर जाने का। आज नहीं जाना है ना घर, सोचना निज घर जाने का समय हुआ है। निर्णय हमें करना है, हमें कहाँ पहुँचना है। नरक निगोद जाना है कि मायके जाना है? कहाँ जाना है माँ? पीहर जाना है कि मायके जाना है? जोड़ के रख लेना, मायके से आई हुई सामग्री मायके में ले जाने के लिए काम आएगी। क्योंकि समझना, जो समझदार माँ होती है ससुराल में संभल की रहती है तो उसकी कीमत होती है। ये मनुष्य गति, तिर्यंच गति, देव गति, ये सब गतियाँ जो ऊपर हमें मिली है ये ससुराल है। मनुष्य पर्याय में संभल के नहीं रहेंगे तो पुनः मायके में नरक निगोद में जाना पड़ेगा। सोचो, जो मिला है, जो साधन मिले हैं उसका सदुपयोग करें, क्योंकि समय तो बहुत थोड़ा है। देखते हैं, करते हैं। आज परीक्षा पप्पू भाई हो जाएगी, आज परीक्षा। धन है कि संपत्ति है बंटी भैया के पास, समझ में आ जाएगा किसने कैसा जोड़ा है और किसको किस पे नाम जोड़ना है।
नाम तो सभी का लिखा जाएगा, नरक निगोदवासियों का भी और मोक्ष जाने वालों का भी। पुराणों में दोनों के नाम होते हैं, जोड़ने वाले नीचे जाएंगे और छोड़ने वाले ऊपर जाएंगे। छोड़ते हैं आप लोगों को भी। अब आप जहाँ छूटना है वहाँ छूटना, ऊपर हल्के होके जाओगे तो वो गुब्बारे जैसे ऊपर जाके चिपक जाओगे, और भरा हुआ गुब्बारा पानी से होता है वो नीचे जाता है। अब हमने तो हाथ से छोड़ दिया, अब जो भरा होगा टपक जाएगा और जो हल्का होगा चिपक जाएगा। हमें सिद्धालय में चिपकना है कि निगोद में टपकना है, स्वयं निर्णय करे। त्याग सहितम वित्तम, त्याग सहित धन संपत्ति बनता है। हमारा धन संपत्ति बने, इसी भावना के समय पर समय की बात करने के लिए दोपहर में पुनः समय पर मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।